हेलो, गुड मॉर्निंग साथियों। वेलकम टू कौशल ओडिशा ई लर्निंग। देखिए, आज की क्लास से मैं आपको स्टैटिक जीके का हर एक टॉपिक, हर एक पोर्शन टॉपिक वाइज कवर कराऊंगा। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे हिस्ट्री की, एंशिएंट हिस्ट्री। आज का टॉपिक है इंडस वैली सिविलाइजेशन। आज का टॉपिक है इंडस वैली सिविलाइजेशन। देखिए, क्लास शुरू करने से पहले आपको एक आश्वासन दिलाता हूँ, आपको एक भरोसा देता हूँ कि आपने इससे पहले कई सारों टीचरों से ऑनलाइन या ऑफलाइन पढ़ चुके हैं, लेकिन इस क्लास के बाद आप किसी टीचर का किसी का नोट्स भी ज़रूरत नहीं होगा। मैं आपको हर एक चीज़ पढ़ाऊंगा जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड होगा और पहले कंसेप्ट दूंगा, और इसके बाद जो एग्जाम में डिफरेंट एग्जाम में जो सवाल पूछ चुके हैं और आने वाले में जो इंपॉर्टेंट है वन लाइनर रैपिड फायर भी करवाऊंगा। तो ठीक है, तो क्लास शुरू करते हैं। देखो, इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन इन इंडिया। इंडस वैली सिविलाइजेशन ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन इन इंडिया। इंडिया का सबसे जो ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन ये इंडस वैली सिविलाइजेशन। इसे हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कहा जाता है। इसे हड़प्पन सिविलाइजेशन और ब्रोंज एज सिविलाइजेशन हम कहते हैं, और ब्रोंज एज सिविलाइजेशन, हड़प्पन सिविलाइजेशन और ब्रोंज एज सिविलाइजेशन। देखो, इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज द लार्जेस्ट सिविलाइजेशन अमंग द 4 सिविलाइजेशन इन द वर्ल्ड। देखो, जो वर्ल्ड में जो 4 सिविलाइजेशन हुआ था, इन 4 सिविलाइजेशन में सबसे जो लार्जेस्ट सिविलाइजेशन था वो इंडस वैली सिविलाइजेशन। आप पूछोगे कि 4 सिविलाइजेशन कौन कौन सा? मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, इजिप्ट सिविलाइजेशन और जो चाइना का जो सिविलाइजेशन हुआ था, और इंडस वैली। इन 4 में से जो सबसे जो लार्जेस्ट है वो है इंडस वैली सिविलाइजेशन। आप सवाल ये पूछोगे कि सर, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है ये कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ था, इसका जो विस्तार कहाँ तक हुआ था? देखो, नोट डाउन करो। देखो, ये मैं आपको बताता हूँ। ये नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। देखो, नॉर्थ से आपका मांडा, नॉर्थ से मांडा। मांडा कहाँ है? मांडा जम्मू कश्मीर है। मांडा कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। आपके एग्जाम में पूछता है जो मांडा जम्मू कश्मीर से, ये मांडा जो मांडा है, मांडा सिटी है, यानी कि जो मांडा एरिया है, ये कौन सा रिवर में है? ये है चेनाब रिवर में। कौन सा है? ये चेनाब रिवर के अंदर। नेक्स्ट साउथ में, साउथ में है दैमाबाद। साउथ में है दैमाबाद। ये दैमाबाद कहाँ है? महाराष्ट्र में। दैमाबाद कहाँ है? महाराष्ट्र में। और ये है गोदावरी रिवर। ये गोदावरी रिवर के किनारे है, गोदावरी रिवर, गोदावरी रिवर। ये साउथ में गोदावरी। और ईस्ट में है आलमगीरपुर। ईस्ट में है आलमगीरपुर, आलमगीरपुर। ये कहाँ लोकेटेड है? ये है मेरठ, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश में है। और ये कौन सा रिवर के अंदर है? ये हिंडन रिवर के किनारे है, हिंडन रिवर, हिंडन रिवर। ठीक। नेक्स्ट वेस्ट में है बलूचिस्तान। वेस्ट में है बलूचिस्तान। ये करंट में अभी ये पाकिस्तान में आता है, पाकिस्तान। ठीक, पाकिस्तान। और ये कौन सा रिवर में आता है? ये दास्त रिवर में, ये दास्त रिवर, ये दास्त रिवर के किनारे है। मैं मांडा से साउथ में दैमाबाद। मांडा का है जम्मू कश्मीर, जो चेनाब रिवर के किनारे में है। नेक्स्ट है दैमाबाद, महाराष्ट्र, ये गोदावरी रिवर। ईस्ट में है आलमगीरपुर, जो मेरठ, उत्तर प्रदेश में, हिंडन रिवर के किनारे। नेक्स्ट वेस्ट में है बलूचिस्तान, यानी कि जो दास्त रिवर के किनारे था। इतना तक फैला हुआ था। देखो, आप मैप में इसे रिलेट कर सकते हैं। मेरे पास तो ये तो बोर्ड है, स्मार्ट बोर्ड नहीं है, आप मैप में खुद देख लीजिएगा। यहाँ देखो, जम्मू कश्मीर से यहाँ महाराष्ट्र, यहाँ उत्तर प्रदेश से यहाँ बलूचिस्तान तक, यानी कि आज का जो मॉडर्न इंडिया है और पाकिस्तान और अफगानिस्तान के एरिया में तब ये फैला हुआ था। करीबन 12,60,000 स्क्वायर किलोमीटर तक ये फैला हुआ था। कौन? इंडस वैली सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन। और इसी इंडस वैली सिविलाइजेशन में 1000 से ज़्यादा, किसी किसी बुक में, किसी किसी जगह में 1056 इसे सिटी, जो सेटलमेंट, जितना जो जनवसति यानी कि जो लोग रहते थे, इतना दिखाया गया है। 1056 यानी कि जो सिटी है जहाँ लोग रहते थे, इतना सिटी था। इनमें से भी जो एक्सकेवेट, डिफरेंट एक्सकेवेटर ने जिन्होंने डिस्कवरी की है, जिसको इसको एक्सकेवेट किया, इनमें से करीबन 100 से आसपास, यानी कि 96 सिटी का एक्सकेवेशन किया गया। और इन 96 में भी जो आपके एग्जाम में पूछता है, जो एसएससी हो या डिफरेंट स्टेट सर्विस हो या यूपीएससी, कोई भी एग्जाम हो, जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम के लिए प्रिय है, इनमें से करीबन 8-10 इंपॉर्टेंट है। और इन 8-10 का मैं हर एक का जो एग्जाम के लिए ही है, टू द पॉइंट मैं कवर कराऊंगा। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। देखो, पहला साइट है हड़प्पा। आपके एग्जाम में डायरेक्ट सवाल ये पूछता है कि व्हिच इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज द फर्स्ट
टू बी डिस्कवर्ड। तो कौन सा इंडस वैली सिविलाइजेशन जो सबसे पहले डिस्कवर हुआ था, और ये भी पूछता है द अर्लीस्ट सिटी व्हिच इज डिस्कवर्ड इन इंडिया और इन इंडस वैली सिविलाइजेशन, दैट वन इज हड़प्पा। जो सबसे पहला सिटी हो या जो सबसे पहला साइट हो, इंडस वैली सिविलाइजेशन में पूछे या इंडिया में पूछे, आपका आंसर होगा हड़प्पा। इसका जो एक्सकेवेशन कब हुआ था, 1921 में। इसका जो डिस्कवरर है यानी कि जो एक्सकेवेटर कौन थे, दयाराम साहनी 1921 में हड़प्पा का हुआ था। नेक्स्ट, ये कौन सा, इट इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ रवि रिवर। कौन सा, रवि रिवर के किनारे इसका जो ये अवस्थिति था ये हुआ था। नेक्स्ट, लोकेशन कहाँ है, मोंटगोमरी डिस्ट्रिक्ट पंजाब। ये करंट में कहाँ है, पाकिस्तान में। मोंटगोमरी डिस्ट्रिक्ट पंजाब पाकिस्तान वाला। यहाँ फाइंडिंग्स, यहाँ मिला क्या लोगों को, हड़प्पा सिविलाइजेशन में मिला क्या, ग्रेनरीज यानी कि लोग रहते थे तो अल्टीमेटली ग्रेनरीज यानी कि अन्न भंडार भी मिलेंगे, कॉफिन बोरियल और वेरियस अदर टाउन। इसी समय में कई सारे ऐसे टाउन, कई सारे सिटी भी यहाँ देखने को मिला। और एग्जाम में डायरेक्ट सवाल ये पूछता है, व्हिच इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज मोस्ट पॉपुलर, और द मोस्ट पॉपुलर इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज सिचुएटेड करंटली इन पाकिस्तान, जो पाकिस्तान में है और मोस्ट पॉपुलर है। आपका आंसर होगा हड़प्पा। और एक है मोहनजोदड़ो। तो नेक्स्ट देखेंगे मोहनजोदड़ो। नेक्स्ट है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो का लोकेशन है लारकाना डिस्ट्रिक्ट, जो सिंध प्रोविंस में आता है, पाकिस्तान के सिंध प्रोविंस में आता है। करंट में ये पाकिस्तान में लारकाना डिस्ट्रिक्ट में आता है। नेक्स्ट, इसका जो कौन सा, इंडस रिवर के किनारे ये मोहनजोदड़ो था। नेक्स्ट, ईयर ऑफ एक्सकेवेशन 1922, और इसका जो एक्सकेवेटर यानी कि जो डिस्कवरर कौन था, रखलदास बनर्जी। ठीक। नेक्स्ट, फाइंडिंग्स, यहाँ मोहनजोदड़ो में क्या क्या देखने को मिला। एक है ग्रेट ग्रेनरी। देखो, हर एक साइट में आपको ग्रेनरी देखने को मिलेंगे। ग्रेनरी यानी कि लोग रहते थे तो अल्टीमेटली अन्न के लिए, खाने के लिए ग्रेनरी तो मिलेंगे, लेकिन जो सबसे यूनिक होगा, एग्जाम में ये पूछता है ग्रेट ग्रेनरी, ये यूनिक है। और एग्जाम में ये पूछता है जो लार्जेस्ट बिल्डिंग व्हिच इज फाउंड इन इंडस वैली सिविलाइजेशन। आपके एग्जाम में अगर आए लार्जेस्ट बिल्डिंग व्हिच इज फाउंड इन इंडस वैली सिविलाइजेशन, अगर ऑप्शन में ग्रेट ग्रेनरी होगा तो ये होगा लार्जेस्ट बिल्डिंग, ग्रेट ग्रेनरी ही था। अगर ऑप्शन में ग्रेट ग्रेनरी नहीं है, इसकी जगह मोहनजोदड़ो है, तो भी आंसर मोहनजोदड़ो होगा। समझ रहे हैं? तो मोहनजोदड़ो के समय जो लार्जेस्ट बिल्डिंग है जिसे हम ग्रेट ग्रेनरी कहते हैं, ये देखने को मिलता था। नेक्स्ट है ग्रेट बाथ और ब्रोंज डांसिंग गर्ल। यहाँ ब्रोंज डांसिंग गर्ल और बियर्डेड मैन यानी कि दाढ़ी मूंछ वाला जो इंसान का जो, ये भी देखने को यहाँ मिला था। नेक्स्ट, बुल सील और पशुपति सील। और ए फ्रैगमेंट ऑफ वुवन कटन यानी कटन का जो धागा, सबसे पहले धागा यहाँ देखने को मिला था। और एग्जाम में सवाल पूछता है तो मोहनजोदड़ो एक सिंधी वर्ड है, जिसका मतलब होता है माउंड ऑफ डेड यानी कि मृतकों का टीला, माउंड ऑफ डेड। ये डायरेक्ट एग्जाम में पूछता है। मोहनजोदड़ो एक सिंधी वर्ड है जिसका मतलब होता है माउंड ऑफ डेड बा मृतकों का टीला। और द लार्जेस्ट साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, अगर एग्जाम में सवाल ये भी पूछता है द लार्जेस्ट साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, ये है मोहनजोदड़ो। लेकिन मोहनजोदड़ो कहाँ है, पाकिस्तान में है। अगर आपके एग्जाम में ये पूछे द लार्जेस्ट इंडियन साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, अगर इंडियन साइट में पूछे, ये होगा राखीगढ़ी। ये कहाँ होगा, राखीगढ़ी कहाँ है, प्रेजेंटली ये हमारे इंडिया में राजस्थान के अंदर, कहाँ है, राजस्थान में। समझ रहे हैं? और मोहनजोदड़ो सबसे लार्जेस्ट है मोहनजोदड़ो, लेकिन मोहनजोदड़ो कहाँ है, पाकिस्तान में है। और इंडियन साइट पूछे तो लार्जेस्ट होगा राखीगढ़ी, लेकिन पूरा इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो लार्जेस्ट है ये आपका मोहनजोदड़ो। नेक्स्ट है चन्नूदरो का लोकेशन है नवाब शाह डिस्ट्रिक्ट, जो सिंध प्रोविंस में आता है, पाकिस्तान के। नवाब शाह डिस्ट्रिक्ट, सिंध प्रोविंस, पाकिस्तान। ये इंडस रिवर के किनारे ये भी था, इंडस रिवर। आपका मोहनजोदड़ो भी इंडस रिवर के किनारे, ये भी इंडस रिवर। ये इसका ईयर ऑफ एक्सकेवेशन 1931। और एक्सकेवेटर यानी कि जो डिस्कवरर थे कौन, मिस्टर एन.जी. मजूमदार। और यहाँ क्या चीज़ देखने को मिला, फाइंडिंग्स है बीड मेकिंग इंडस्ट्री का मतलब यानी कि जो माला के अंदर जो मोतियां होता था, ये सब यहाँ जो मेकिंग यानी कि जो फैक्ट्री जो बनाने का, ये कारखाना का जो अवशेष यहाँ देखने को मिला। बीड मेकिंग इंडस्ट्री, यूज ऑफ लिपस्टिक, कम यानी कि कंघी, और जो लिपस्टिक, ये जो जितना ये फैशनेबल चीज़ें हैं सब ये चन्नूदरो के अंदर ये देखने को मिला था। और ग्रेनरी
ग्रेनरी तो हर जगह पाया जाता है। नेक्स्ट है सिटी विदाउट ए सिटाडेल, ये इंपॉर्टेंट है। देखो सिटी विदाउट ए सिटाडेल, यानी कि यहाँ सिटी तो था बिना दुर्ग और बिना किले के। एग्जाम में डायरेक्ट पूछता है व्हिच इंडस वैली सिविलाइजेशन द सिटी विदाउट ए सिटाडेल, तो आंसर होगा आपका चन्हुद्रो। आपका आंसर क्या होगा? चन्हुद्रो। नेक्स्ट है रोपड़। रोपड़ का लोकेशन है पंजाब, जो इंडिया वाला पंजाब। नेक्स्ट कौन सा रिवर के किनारे में था? सतलुज, सतलुज रिवर। नेक्स्ट ईयर ऑफ एक्सकेवेशन 1953 से 55, लगभग करीब 2 साल लग गया था, 53 से 55। नेक्स्ट एक्सकेवेटर यानी कि जिसका डिस्कवरर कौन था? यह वाई.डी. शर्मा, यज्ञदत्त शर्मा बा वाई.डी. शर्मा, इसका जो एक्सकेवेटर। यहाँ क्या देखने को मिला? फाइंडिंग्स है वरीड ऑफ डॉग विथ मैन, जब इंसान को दफनाते थे तो साथ में कुत्ते को भी देखने को यहाँ मिला था, वरीड ऑफ डॉग विथ मैन। देखो आपके एग्जाम में सवाल, आपको मैं सवाल पूछता हूँ, देखो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, कुछ ऑप्शन दिए रहेंगे, और व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज नॉट सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ इंडस रिवर। मैं आपको ऑप्शन देता हूँ। ऑप्शन है, एक है मोहनजोदारो, मोहनजोदारो, और ऑप्शन सेकंड में दे दूँ चान्होदारो, चन्हुदरो, फिर थर्ड में दे दूँ सुरकोतड़ा, और फोर्थ में दे दूँ रोपड़, फोर्थ में दे दूँ रोपड़। ये एग्जाम में पूछ चुका है इसलिए पूछ रहा हूँ, सवाल फिर से बता देता हूँ। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज नॉट सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ इंडस रिवर। ये इंडस रिवर के किनारे कौन सा इंडस वैली सिविलाइजेशन नहीं था? इंडस रिवर के किनारे, ठीक है। तो मोहनजोदारो जो करंट में पाकिस्तान में है, ये तो इंडस रिवर के किनारे ही था। नेक्स्ट सुरकोतड़ा, ये भी ये देखो, ये सुरकोतड़ा ये है गुजरात में है, इंडिया वाला गुजरात में है, ये गुजरात में है, ये इंडिया के गुजरात में, ये भी इंडस रिवर के किनारे, आगे मैं पढ़ाऊंगा इसको। नेक्स्ट चान्होदरो, ये भी हम पढ़ चुके हैं, ये भी इंडस रिवर के किनारे। लेकिन जो रोपड़ है, अभी हमने पढ़ा रोपड़ कौन सा है? सतलुज नदी के किनारे। आंसर होगा रोपड़, आंसर होगा रोपड़। तो याद रखना इंडस रिवर के जो किनारे इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो साइट था, यानी जो सिटी था, एक है मोहनजोदारो, दूसरा सुरकोतड़ा, और दूसरा एक चान्होदरो। और ये मोहनजोदारो और चान्होदरो पाकिस्तान में है, और सुरकोतड़ा कहाँ है? गुजरात के अंदर है, गुजरात के अंदर। नेक्स्ट है लोथल। लोथल कहाँ है? अहमदाबाद, गुजरात के अंदर है। लोथल अहमदाबाद, गुजरात। ये कौन सा रिवर? भगवा रिवर के किनारे ये लोथल सिचुएटेड है। ईयर कौन से ईयर में इसका एक्सकेवेशन हुआ था? 1954 में। एक्सकेवेटर कौन था? S.R. राव एक्सकेवेटर। और क्या यहाँ क्या क्या मिला? डकयार्ड, डकयार्ड, डकयार्ड यानी कि जहाँ जो सीप नहीं होता, सीप समुद्र के किनारे कई सारे सीप का जो मरम्मत, सीप यानी कि जो जहाज सब इकट्ठा होता, इसी जगह को डकयार्ड कहते हैं। यानी कि डकयार्ड एक टाइप का एक पोर्ट है, पोर्ट, बंदरगाह टाइप का। ये डकयार्ड यहाँ देखने को मिलता, ये एग्जाम में डायरेक्ट पूछता है जो डकयार्ड कहाँ देखने को मिलता था। ये है लोथल, लोथल जो कहाँ है? अहमदाबाद, गुजरात में। बीड मेकर्स यानी कि जो मोतियों का, जो मालाओं का जो मोती होती जो बनाते थे, इन सब लोग भी यहाँ देखने। और फायर अल्टर्स, नेक्स्ट है फायर अल्टर्स, ये भी एग्जाम में पूछता है। फायर अल्टर्स, फायर अल्टर्स का मतलब क्या था? हवन कुंड, यानी कि जब हम कोई यज्ञ करते हैं, जब कोई पूजा करते हैं, जो हवन कुंड बनाते हैं, जहाँ हम पूजा विधियाँ सब ये सब पूजा करते हैं, कुछ मंत्र पाठ करके जो हवन, जहाँ आग जला के जो कुंड बनाते हैं, ये है फायर अल्टर्स। ये कहाँ? लोथल में देखने को मिलता था। फायर अल्टर्स, डकयार्ड, और ये बीड मेकर्स। देखो लोथल से रिलेटेड कुछ एग्जाम में पूछे गए सवाल। सबसे पहला जो करंट का है, एक मेराइन म्यूजियम यानी कि समुद्री संग्रहालय लोथल में बन रहा अभी ये करंट का सवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हिच वाज द ओनली इंडस साइट विथ एन आर्टिफिशियल ब्रिक डकयार्ड। आर्टिफिशियल ब्रिक डकयार्ड, हमें पता है डकयार्ड लोथल में पाया जाता है, और इसे पोर्ट टाउन भी कहते हैं, डकयार्ड बा पोर्ट टाउन। ये कहाँ? लोथल के अंदर। इसका आंसर लोथल। व्हिच वाज द ओनली इंडस साइट, इंडस साइट है, आर्टिफिशियल ब्रिक डकयार्ड या पोर्ट टाउन दे, आंसर होएगा लोथल। ए कपल ब्यूरियल वाज फाउंड फ्रॉम व्हिच हड़प्पन साइट। ए कपल ब्यूरियल, ये भी लोथल के अंदर पाया जाता था। व्हिच हड़प्पन साइट इज थॉट टू हैव डायरेक्ट सी ट्रेड लिंक्स विथ मेसोपोटामिया। मेसोपोटामिया के साथ डायरेक्ट सी ट्रेड का जो रूट, ये भी लोथल के अंदर। नेक्स्ट इंडस वैली साइट है कालीबंगा। कालीबंगा का लोकेशन कहाँ है? राजस्थान में। कालीबंगा, राजस्थान। ये कौन सा रिवर? घाघर रिवर के किनारे, घाघर रिवर। ईयर ऑफ एक्सकेवेशन 1961। यहाँ ब्लैक कलर के जो चूड़ियाँ, ब्लैक कलर के बैंगल्स यहाँ पाए जाते हैं। कालीबंगा, काली से काला, बंगा से
चूड़ियाँ, यानी कि काला रंग का जो चूड़ियाँ यानी कि ब्लैक कलर के जो बैंगल्स यहाँ देखने को मिलते हैं, इसलिए ये कालीबंगा है। ठीक है, यहाँ प्लोइंग लैंड का एविडेंस यानी कि जुते हुए खेत का जो एविडेंस भी यहाँ देखने को मिलता है। यहाँ इसका फाउंडर, कालीबंगा का फाउंडर कौन है? अमलानंद घोष, अमलानंद घोष। और यह एक्सकेवेटर यानी कि जो खनन करता है बीबी लाल और बी के थापर, बीबी लाल और बी के थापर। याद रखना, बीबी लाल का अभी रिसेंटली जो कालीबंगा का जो एक्सकेवेटर है बीबी लाल, अभी इसका रिसेंटली डेथ हुआ है, यानी कि रिसेंटली बीबी लाल का मृत्यु हुआ है, निधन हुआ। ठीक है, बीबी लाल। और ये बीबी लाल 2021 में इनको पद्म विभूषण अवार्ड मिला है। पद्म, देखो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल बन सकता है कालीबंगा, क्योंकि अभी करंट में है विभूषण। बीबी लाल 2021 में बीबी लाल को पद्म विभूषण भी मिला। और ये ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे का ये हेड भी रह चुके हैं, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। आपके मन में सवाल होगा कि सर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया क्या है? मैं बता देता हूँ। देखो, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ये गवर्नमेंट का एक एजेंसी है जो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर में आता है। कौन सा अंडर? मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंदर, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ यानी कि कल्चरल मिनिस्ट्री के अंदर ये आता है। इसका एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ था? इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ था 1861 के अंदर, 1861 में। और कौन है इसका जो फाउंडर? कौन है फाउंडर? अलेक्जेंडर कनिंघम, अलेक्जेंडर कनिंघम, अलेक्जेंडर कनिंघम। ठीक है, और इन्होंने, अलेक्जेंडर कनिंघम ही फर्स्ट डायरेक्टर जनरल, इसका जो फर्स्ट डायरेक्टर जनरल अलेक्जेंडर कनिंघम ही रहे। फर्स्ट डायरेक्टर जनरल अलेक्जेंडर कनिंघम। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली के अंदर। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली, दिल्ली में है। और अभी जो करंट में इसका जो डायरेक्टर जनरल है भी विद्यावती, नोट डाउन करो। इसका अभी जो करंट में जो है भी विद्यावती, अभी जो करंट में जो इसका हेड है किसका? आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। देखो, अभी ये जो कालीबंगा इसलिए इम्पोर्टेंट है, बीबी लाल जो इनका जो एक्सकेवेटर अभी रिसेंटली डेथ हुआ 2021 में पद्म विभूषण, और ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का हेड भी रह चुके थे। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, तो ये तो आपको मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, यानी कि ये किस लिए भी है? यानी कि जितना भी हमारे इंडिया में जो आर्कियोलॉजिकल साइट है, जितना भी हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट है, इसका कंजर्वेशन, इसका प्रिजर्वेशन के लिए ये काम करता है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली में, जिसका हेडक्वार्टर और फाउंडर कौन है? अलेक्जेंडर कनिंघम। ये तो ठीक है, लेकिन ये बीबी लाल, आप जो राम मंदिर का जो डिस्प्यूट सुन रहे हैं ना, ये बीबी लाल ही एक्सकेवेट किए थे 1970 में। कब? 1970 के अंदर। जो आप राम जन्मभूमि का जो साइट है, जो 2.77 एकड़ का जो डिस्प्यूट हुआ था, 2.77 एकड़ वाला जो राम जन्मभूमि का जो डिस्प्यूट हुआ था, ये इसका जो एक्सकेवेशन किन्होंने किया था? बीबी लाल ने किया था 1970 में। और अभी जो दिसंबर 2019 में ये डिस्प्यूट को, जो ये डिस्प्यूट था राम जन्मभूमि यानी कि जो राम मंदिर का जो डिस्प्यूट था, दिसंबर 2019 को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी कि हमारे जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर दिया कि ठीक है चलो ये राम मंदिर बनाओ। तो जब ऑर्डर, तब का चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, तब हमारे जो चीफ जस्टिस कौन थे? रंजन गोगोई। ये भी एग्जाम में पूछता है, रंजन गोगोई पूछेगा आने वाले सवाल में, अगर ये 100% पूछेगा। ठीक है, तो ये बीबी लाल क्योंकि फेमस पर्सनालिटी थे, ये दिसंबर 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि चलो ये राम जन्मभूमि के लिए राम मंदिर बनेगा, रंजन गोगोई। और इसका जो ये हुआ था, और 5 अगस्त 2020 को इसका उद्घाटन होता है। इसका क्या होता है? उद्घाटन। ठीक, 5 अगस्त 2020 को राम मंदिर के ये उद्घाटन होता है। ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो गया कि ये बीबी लाल है, अभी रिसेंटली इनका डेथ हुआ है, तो इसीलिए कालीबंगा थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। और कालीबंगा ब्लैक कलर ऑफ चूड़ियाँ, काले रंग का चूड़ियाँ के लिए फेमस था, प्लोइंग लैंड के लिए फेमस था। और यहाँ जो बंट यानी कि जो बैंगल्स तो ये मिलते हैं, और शिवलिंगम भी मिलते थे, प्लोइंग लैंड, ग्रेनरी, ये तो सब यहाँ दिखते ही थे। ठीक है, तो कालीबंगा थोड़ा याद रखना, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है धोलावीरा। इसका लोकेशन है कच्छ डिस्ट्रिक्ट, गुजरात, कच्छ डिस्ट्रिक्ट गुजरात। और याद रखना ये 40th यानी कि 40वां वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। ये 40th वर्ल्ड हेरिटेज साइट धोलावीरा। कौन सा? लूनी रिवर के किनारे है ये। नेक्स्ट, ईयर ऑफ एक्सकेवेशन 1967-68। और एक्सकेवेटर कौन खनन करता है? जेपी जोशी। और यहाँ क्या क्या देखने को मिलता था? फाइंडिंग्स क्या है?
ए यूनिक वाटर हार्नेसिंग सिस्टम। यहाँ के हर घर, हर जगह एक यूनिक वाटर, यानी कि जो ड्रेनेज सिस्टम है, ये इसका जो काफ़ी बहुत ये था। कौन सा? धोलावीरा में। अगर आपका एग्जाम में पूछे जो ड्रेनेज सिस्टम कौन सा इंडस वैली सिविलाइजेशन के कौन से साइड में जो वेल ड्रेनेज सिस्टम वेल वाटर हार्नेसिंग सिस्टम पाया जाता था, ये आंसर होगा धोलावीरा। नेक्स्ट है ओनली साइट टू बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। एग्जाम में डायरेक्ट ये डायरेक्ट एग्जाम में सवाल में पूछता है। ओनली साइट टू बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, ये ओनली इंडस वैली साइट है जिसके 3 भाग में भाग किया गया था, ये है धोलावीरा। नेक्स्ट, लार्ज ओपन एरिया विथ टेरेस्ड स्टैंड्स, यानी कि एक लार्ज, जिसे स्टेडियम कहते हैं हम, यानी कि ये लार्ज बड़ा सा ओपन एरिया जहाँ से एक टेरेस स्टैंड का मतलब है ये स्टेडियम, जिसे हम स्टेडियम कहते हैं। ठीक, तो ये स्टेडियम भी कहाँ दिखने को मिल रहा था? ये धोलावीरा में। स्टेडियम पूछे जिसको 3 भाग में भाग किया गया, ये भी पूछे कि वेल ड्रेनेज सिस्टम, ये सब कहाँ है? धोलावीरा। धोलावीरा कहाँ है? कच्छ डिस्ट्रिक्ट, गुजरात। और ये करंट में 40 नंबर का वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट। नेक्स्ट है बनवाली। बनवाली कहाँ है? फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट, हरियाणा में, हरियाणा के फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट में। ईयर ऑफ एक्सकेवेशन 1973। कौन सा? घाघर रिवर के किनारे, घाघर रिवर। नेक्स्ट इसका फाइंडिंग्स, यहाँ इतना कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें देखने को नहीं मिलता था। यहाँ टॉय ऑफ प्लो और क्ले फिगर्स ऑफ मदर गॉडेस, ये सब यहाँ देखने को मिलता था। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, टॉय ऑफ प्लो और क्ले फिगर्स ऑफ मदर गॉडेस, लेकिन कभी कभार पूछ लेता है। कहाँ? बनवाली। कहाँ है? हरियाणा में। नेक्स्ट है राखीगढ़ी। राखीगढ़ी का लोकेशन है हिसार, हरियाणा में। ये हरियाणा के अंदर है, हिसार के हरियाणा। ईयर ऑफ एक्सकेवेशन 1997 टू 2000 के अंदर। ये लार्जेस्ट इंडस वैली साइट। अगर इंडियन पूछे, याद रखना, इंडियन पूछे, लार्जेस्ट इंडियन साइट है ये, इंडस वैली सिविलाइजेशन का इंडियन साइट है राखीगढ़ी। अगर लार्जेस्ट इंडस वैली साइट पूछे और इंडियन ना दे तो इसका आंसर होगा मोहनजोदड़ो। इसका आंसर होगा मोहनजोदड़ो। ये एक्सकेवेटर कौन है? अमरेंद्र नाथ। राखीगढ़ी का एक्सकेवेटर अमरेंद्र नाथ। और यहाँ क्या 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 मिला? व्हील्स, टॉयज, पटरी, ये सब यहाँ देखने को मिला। ये फाइंडिंग्स कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जाम में पूछता नहीं है, याद रखना। राखीगढ़ी लार्जेस्ट इंडस वैली साइट इंडियन का। आलमगीरपुर। आलमगीरपुर का लोकेशन है मेरठ, उत्तर प्रदेश में। ये कौन सा रिवर में? हिंडन रिवर के किनारे ये आलमगीरपुर है, ऑन द बैंक ऑफ हिंडन रिवर। ईयर 1958 में इसका एक्सकेवेशन हुआ था। किसके द्वारा? YD शर्मा, यगदत्त शर्मा। नेक्स्ट है सुक्ता गंडर। सुक्ता गंडर, ये करंट में दिस वन इज सिचुएटेड ऑन बलूचिस्तान, ये पाकिस्तान वाला, पाकिस्तान बलूचिस्तान। कौन सा रिवर? दास्त रिवर के किनारे, दास्त रिवर। और इसका जो इंपॉर्टेंट खासियत है, ये सुक्ता गंडर का ट्रेड पॉइंट बिटवीन हड़प्पा एंड बेबीलियन, हड़प्पा और बेबीलियन का ये ट्रेड पॉइंट हुआ था, ये सुक्ता गंडर। ठीक।